क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है अ मशीन कॉस्ट ₹18,000 इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। एक मशीन कॉस्ट है 18,000 इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इंक्लूड है। The average capital and average operating cost is a function of x. Average capital और average operating cost function की वो x है, the number of units produced. The salvage value अच्छा is in rupees is expressed by the function. Salvage value का एक function दिया हुआ है. The average operating cost, average operating cost का भी एक function दिया हुआ है. When the machine is replaced so as minimize the sum of average capital cost, average operating cost. यहाँ कुछ चीजें समझने की हैं. What is salvage value? देखें, हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं ना, तो एसेट्स, फिक्स एसेट जो होता है, जैसे लाइक फर्नीचर लिया, वो कुछ सालों में, या गाड़ी ली, तो वो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू डाउन होती है. सही है, वो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू डाउन होती है. डाउन होती आप उसकी एक लाइफ सेट करते हैं कि भाई ये गाड़ी मैंने ली है 6 साल इसकी लाइफ है, ये डेप्रिशिएट होगी इतने में, और एंड में जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो ये कबाड़ा इतने में बिक जाएगा. वो कबाड़ा जो इसकी वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो होती है, उससे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू. ठीक है. इधर इन्होंने क्या कहा है, एवरेज कैपिटल एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब इधर एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल कॉस्ट का फंक्शन नहीं दिया हुआ, और हमें एवरेज कैपिटल कॉस्ट और एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट के सम को मिनिमाइज कराना है. एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, एवरेज कैपिटल कॉस्ट नहीं मौजूद. अच्छा, कैपिटल कॉस्ट किसके बराबर होती है भाई? कैपिटल कॉस्ट हमारी इक्वल होती है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू के. कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू के कैपिटल कॉस्ट बराबर होती है. सही है. तो अब हम सबसे पहले, हमारे पास कॉस्ट गिवन है 18,000, कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है. हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस करेंगे. चलें करते हैं. कॉस्ट दी हुई 18,000, सैल्वेज वैल्यू का फंक्शन है 16,000 माइनस 0.10x. क्वेश्चन नंबर 4 मजेदार सवाल है, जरा गौर से देखिएगा. मैंने बताया कैपिटल कॉस्ट इक्वल होती है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू के. हमें कॉस्ट गिवन है 18,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू का फंक्शन गिवन है. सैल्वेज वैल्यू का फंक्शन क्या गिवन है, 16,000 माइनस 0.10x. ये सैल्वेज वैल्यू का फंक्शन गिवन है. तो कॉस्ट माइनस 16,000 माइनस माइनस प्लस 0.10x. अच्छा, तो एवरेज कैपिटल कॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या x. ठीक है. तो एवरेज कैपिटल कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या आ गई, एवरेज कैपिटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2000 प्लस 0.10x डिवाइडेड बाय
ये x मैंने इससे भी डिवाइड कर दिया, ये x इससे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ x एलिमिनेट हो गया, एवरेज कैपिटल कॉस्ट इक्वल टू 2000 अपॉन x प्लस 0.10। ये मेरे पास एवरेज कैपिटल कॉस्ट पता चल गई। वी हैव, हमारे पास ऑलवेज एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, सवाल में दी हुई है एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट 0.000003 x प्लस 0.15 वो x के नाम से दी हुई है। देखें सवाल में देख लेते हैं, ये दी हुई एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट 0.6 टाइम्स 03x प्लस 0.15 और मिनिमाइज क्या कराना है, मिनिमाइज द सम ऑफ एवरेज कैपिटल कॉस्ट एवरेज मिनिमम कॉस्ट, सही है ना। तो ये एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमारे पास है, ये एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट को दी हमें, अब हमारे पास एवरेज कैपिटल कॉस्ट भी है, एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। सम, हमने इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ एवरेज कैपिटल कॉस्ट को मैं एसीसी कह रहा हूं एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट को इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल कॉस्ट 2000 अपॉन x प्लस 0.10 प्लस 0.000003 x प्लस 0.15। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0.25 0.000003x प्लस 0.25 प्लस 2000 x की पावर -1। ऊपर इस वजह से ले गया क्योंकि ये सम ऑफ एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट और एवरेज कैपिटल कॉस्ट को हमें मिनिमाइज कराना है, मिनिमाइज कराना है मतलब फर्स्ट स्टेप। नाउ पहला स्टेप क्या हो गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे इस फंक्शन का, सही है। इस फंक्शन का जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, पहला स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया 0.00, इस फंक्शन को s का नाम दे देते हैं, s का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने 0.000003 x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 0.25 का डेरिवेटिव 0 प्लस ये माइनस का 1 उतरा तो माइनस 2000 x की पावर -2, सही है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, 0.000003 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप टेक इन, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर ले लें, तो ये हो गया, ये माइनस का है, 0 के बराबर लिया, इधर लेके आ गया तो 2000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.000003, सही है। 2000 डिवाइडेड बाय 0.000003 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले, 2000 डिवाइडेड बाय 0.123456 ये आ गया, x इज इक्वल टू 81649.658 जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 81650 आ रहा है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स
पता चल गए। ठीक है, थर्ड स्टेप इस वजह से नहीं करना, वो मिनिमाइज ही हो रही है, सम इसका मिनिमाइज ही हो रहा होगा जब हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेके। सेकंड डेरिवेटिव देखिए इसका, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से डेरिवेटिव लेता हूं तो ये माइनस की 3 निकलेगी और माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2000 x की पावर माइनस क्यूब, सही है, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू पे सम मिनिमाइज हो रहा होगा। मिनिमाइज किस पे हो रहा है? 81650 पे। मिनिमाइज किस पे हो रहा है? 81650 पे, 81650 बी पे। क्लियर है ये सवाल? क्वेश्चन 5, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। मैंने पहले भी बताया था डिमांड क्या होता है? प्राइस होती है। डिमांड क्या होता है भाई? प्राइस होती है। डिमांड इधर, ये डिमांड जो है ये प्राइस है। The demand of the product of a company varies with the price that the company charges for the product. The firm estimates that annual total revenue, अच्छा, total revenue is a function of P स्पेशली। तो इन्होंने फंक्शन ऑफ P के नाम से जो दिया हुआ है वो रेवेन्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू? तो रेवेन्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। रेवेन्यू फंक्शन है -50p² प्लस 500p। ठीक है, -50p² प्लस 500p। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। रेवेन्यू फंक्शन हमें गिवन है -50p² प्लस 500p। ठीक है ना, ये रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, इसको क्या कराना है? टोटल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, सही है, मैक्सिमम एनुअल वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो हमने क्या करना है? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, -2 मल्टीप्लाई बाय 50 100p प्लस 500। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर ले लिया। जब 0 के बराबर लिया तो ये 100p इज इक्वल टू 500। p की 100 100 p की वैल्यू क्या आ गई? 5। p की वैल्यू क्या आ गई? 5। स्टेप 3, सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो माइनस का 100। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया? माइनस का 100। ये क्या हो रही है? मैक्सिमाइजेशन हो रही है, क्योंकि माइनस का 100 लेस देन 0 आया। लेस देन 0 पे क्या होती है? मैक्सिमाइजेशन हो रही है एट p इज इक्वल टू 5 पे। तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है p इज इक्वल टू 5 पे। देयरफॉर r इज इक्वल टू -50 5 का स्क्वायर प्लस 500 इक्वल टू, कैलकुलेटर में डालिए, टोटल रेवेन्यू 1250। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 लेबर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिमांड फंक्शन P है, इसको इससे रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे, सही है। R इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय X करके रेवेन्यू फंक्शन बनेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू फंक्शन, और इस तरह से कॉस्ट फंक्शन बनेगा 0.03x² प्लस 220x प्लस 50,000, सही है। कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बनेगा इसके अंदर, और यूनिट प्राइस पूछी हुई है। चलें ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल करते हैं, क्योंकि यूनिट प्राइस पूछी हुई है और इसके अंदर आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो इस किस्म के हैं कि आप जो भी निकलता है वो ले लेते हैं, देखते नहीं है कि पूछा हुआ क्या है। तो पूछा हुआ इसके अंदर क्या है? व्हाट इज द यूनिट प्राइस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट। यूनिट प्राइस क्या है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट, सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन हमारा कैसे बनेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का लेबल दी हुई थी हमें 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस मटेरियल था 220x और ओवरहेड दिए हुए थे जो कि फिक्स कॉस्ट होते हैं 50,000। ये मैंने कॉस्ट फंक्शन बना दिया। मुझे एक डिमांड फंक्शन गिवन था। आई नो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू एक्स डॉट डी ऑफ एक्स। डिमांड फंक्शन को मल्टीप्लाई करा दूंगा एक्स से तो रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। तो मैंने डिमांड फंक्शन को मल्टीप्लाई करा दिया। डिमांड फंक्शन था मेरे पास 500 माइनस 0.04 एक्स, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कराया 500 एक्स माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया रेवेन्यू फंक्शन निकल के। हमें क्या करना है, हमें करना है व्हाट इज द यूनिट प्राइस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। वी नो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन के बराबर होता है। और रेवेन्यू फंक्शन क्या है हमारा, रेवेन्यू फंक्शन क्या है हमारा 500x माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन माइनस में 0.03 एक्स स्क्वायर माइनस का 220 एक्स माइनस 50,000। ठीक है, ये मैंने प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, माइनस का 0.07 एक्स स्क्वायर माइनस का 220 500 माइनस 220 ये आ गया मेरे पास प्लस का 280 एक्स माइनस 50,000। ये मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कराना है। जब प्रॉफिट फंक्शन का स्टेप 1 मारा मैंने, स्टेप 1 ये हो गया 0.14 एक्स प्लस 280 सही है। सेकंड स्टेप मारा, प्रॉफिट फंक्शन को 0 के बराबर लिया तो ये आ गया 0.14 एक्स चेक कर लेते हैं सवाल को। कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ था 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस 220 एक्स प्लस 50,000। ठीक है, रेवेन्यू डिमांड फंक्शन था 500 माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर, तो रेवेन्यू फंक्शन 500 एक्स माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर हो गया। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया 500 एक्स माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर माइनस 220 एक्स माइनस का 50,000। जब मैंने ये माइनस का 0.0 या माइनस मिसिंग हुई है, माइनस का 0.04 माइनस का 0.03, तो ये माइनस का आ गया, माइनस का 0.07 एक्स स्क्वायर प्लस 280, तो ये माइनस का उस तरफ ले गया मैं, इस माइनस वाले को पॉजिटिव हो गया 280। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 280 को डिवाइड कर दो आप 0.14 से, तो x आ गया 2000। ये क्वेश्चन शायद क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी था, लेकिन उसमें अंदर यूनिट प्राइस मालूम नहीं करनी थी। तो स्टेप 3 में जाके x की वैल्यू पता चल गई, इसी पे a की वैल्यू आई है तो इसी पे मैक्सिमाइज हो रहा होगा। तो डिमांड फंक्शन जो हमारे पास था, डिमांड फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो था 500 माइनस 0.04 x। ये डिमांड है, प्राइस। अच्छा, यूनिट प्राइस मालूम करनी है एट मैक्सिमाइज, तो 2000 पे मैक्सिमाइज हो रहा है, देयरफॉर तो आप डिमांड फंक्शन जो कि P है उधर आप क्या करें
500 माइनस 0.04 x की वैल्यू 2000 पुट कर दें तो ये यूनिट प्राइस निकल के आ जाएगी 500 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये आ गई 420। सही है, ये यूनिट प्राइस आ गई जो कि आप ऑप्शन में जाएं 420। ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हाँ, पीडीएफ फाइल मैं भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा, वर्कशीट भी पूरी कंप्लीट भेज दूंगा, वर्कशीट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। या आप क्या करेंगे, आप रेवेन्यू फंक्शन जब बनाएंगे तो रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर आएगा, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू एक्स डॉट प्राइस फंक्शन। डिमांड फंक्शन या प्राइस फंक्शन है, डिमांड फंक्शन के नाम से पी ऑफ एक्स से दिया हुआ है तो एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराएंगे, जिस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो रहा है वो एक्स की वैल्यू प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा वापस से बता दो। रेवेन्यू फंक्शन बना दिया, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराएंगे, जिस एक्स की वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उस एक्स की वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ मैन्युफैक्चरर हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट। फंक्शंस आर वो, टोटल रेवेन्यू भी दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है। क्यू रिप्रेजेंट द, इधर एक्स की जगह क्यू है, फाइंड द सेल प्राइस पर यूनिट। देखें, फाइंड द सेल प्राइस पर यूनिट, मैंने बताया था ना सेल प्राइस क्या होती है, हमारा रेवेन्यू जो बराबर होता है ना प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सही है ना। तो प्राइस जो होती है रेवेन्यू के अंदर ये होती है ना प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये बताया था इधर, ये तो इसको ये कैपिटल क्यू कह रहा है, सही है ना। तो चलें क्वेश्चन नंबर 8 को यही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। 7 आप कीजिएगा भाई, कीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास क्यूरीज भी होंगी पूछने के लिए, और अगर पूछेंगे तो आपके लिए आसानियां भी होंगी। चलें क्वेश्चन नंबर 8 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। हमें क्या क्या चीजें गिवन थी इसके अंदर, टोटल रेवेन्यू गिवन है -1.5 क्यू स्क्वायर प्लस 250 क्यू, ये टोटल रेवेन्यू गिवन था। और टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी क्यू स्क्वायर -10 क्यू प्लस 1400, ये दो चीजें गिवन थी। टोटल रेवेन्यू गिवन था -1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 250 क्यू, और टोटल कॉस्ट गिवन थी क्यू स्क्वायर -100 क्यू प्लस 1400, वेयर क्यू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी प्रोड्यूस। फाइंड द सेल, क्या कह रहा है, फाइंड द सेल प्राइस पर यूनिट एट दिस क्वांटिटी। हमें मालूम क्या करनी है, सेल प्राइस पर यूनिट मालूम करनी है इस क्वांटिटी के ऊपर। टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, अगर मैं इससे प्राइस निकालूं, रेवेन्यू से प्राइस निकालूं, हाँ भाई, प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, स्टेप 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, क्या करें, -5q प्लस 250, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर ले लें, ठीक है कर लेते हैं। 5q इज इक्वल टू 250,
Q की वैल्यू कितनी आ गई 250 डिवाइडेड बाय 5 तो आ गया 50। भाई ऑप्शन है 52 172 8944 5360। टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, सही है ना। फाइंड द सेल प्राइस पर यूनिट एट दिस क्वांटिटी, ये मालूम करना है आपको। ना तो 260 है ना 178 है, मालूम कीजिए भाई, वेट कर रहे हैं हम। चलो इसको करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है भाई, कौन सही है। सही है भाई। हमने सबसे पहले क्या करा, इसका कहाँ गया सवाल। हाँ भाई, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आया -2.5 क्यू स्क्वायर प्लस 10 और 250 260 क्यू माइनस 1400। टोटल प्रॉफिट आ गया था, टोटल प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, 260 है बेसिकली। 260 माइनस 5 क्यू प्लस 260, तो इधर हमारी जो ये 260 5Q इज इक्वल टू 260 हो गया, और Q की वैल्यू जो आ गई डिवाइडेड बाय 260, ये आ गई थी हमारी 52। Q की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू पता चल गई 52। हमने सेल प्राइस निकाली, नाउ 52 पता चल गई, देयरफॉर प्राइस निकाली हमने। हमारा प्राइस फंक्शन क्या था, -1.5 क्यू प्लस 250, यही था। तो हमारी, हम रेवेन्यू फंक्शन में अगर पुट करें, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, टोटल रेवेन्यू अगर हमारा प्राइस फंक्शन में भी पुट कर सकते हैं सेल प्राइस निकालने के लिए, एक ही बात है, रेवेन्यू फंक्शन में पुट करके रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। अगर प्राइस फंक्शन में हम डायरेक्ट पुट करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 260 250, तो ये कितना आ रहा है, ये अगर कैलकुलेटर में डालते हैं हम लोग तो ये डायरेक्ट हमारा आ जाता है 172। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर था, ये हमारी सेल प्राइस थी। जिन्होंने 172 निकाला था वो ठीक थे भाई, ठीक है ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, हार्ड हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सपोज दैट द डिमांड फंक्शन प्राइस, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एंड द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को आप कॉस्ट फंक्शन बना लेंगे, डिमांड फंक्शन इधर से आप क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को P मल्टीप्लाई बाय Q करके आप रेवेन्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और एवरेज कॉस्ट
से कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड एवरेज कॉस्ट बराबर होती है कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स। तो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है? कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स इधर क्यू के नाम से है, सही है ना। तो नंबर ऑफ यूनिट एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय क्यू करा दोगे, एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय क्यू करा दोगे तो इधर से कॉस्ट फंक्शन पता चल जाएगा आपको, एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय क्यू करा के, और इधर से रेवेन्यू निकल जाएगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करनी है, लेकिन इसके अंदर इम्पोज हो रहा है डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो अगर गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑफ ₹22 पर यूनिट। तो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है 22, तो प्राइस में न्यू प्राइस जो निकल के आएगी वो बेसिकली उसके अंदर 22 ऐड होगा। ठीक है, तो पहले तो प्राइस फंक्शन न्यू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करना शुरू करें भाई। प्राइस फंक्शन में टैक्स इम्पोज करें तो प्राइस में इजाफा हो जाएगा 22 का। 22 प्लस कर दीजिएगा प्राइस फंक्शन में, तो 422 माइनस 2Q हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन पे जाते हैं तो प्राइस में हमें जो प्राइस फंक्शन दिया हुआ है, हमें प्राइस फंक्शन दिया हुआ है P = 400 माइनस 2Q। इसके अंदर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब निकालनी है? अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करे 22, सही है ना, 22 का टैक्स। तो न्यू प्राइस आएगी P = 422 माइनस 2Q। नाउ रेवेन्यू बराबर होता है रेवेन्यू = T मल्टीप्लाई बाय Q। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा आ गया 422Q माइनस 2Q स्क्वायर, सही है। Q से मल्टीप्लाई करा दिया, रेवेन्यू फंक्शन आ गया। एक तो रेवेन्यू फंक्शन आ गया। गिवन क्या है हमें? एंड हमें गिवन है एवरेज कॉस्ट = 0.2Q प्लस 4 प्लस 400 डिवाइडेड बाय Q, ये गिवन है। तो Q से कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय Q करा दूंगा। जब मैंने एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय Q कराया, कॉस्ट फंक्शन मेरा आ गया 0.2Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 400, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया। नाउ वी हैव अ रेवेन्यू फंक्शन, वी हैव अ कॉस्ट फंक्शन। देयरफॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है। देयरफॉर प्रॉफिट = रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है? 422Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 0.2Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 400। रेवेन्यू फंक्शन 422Q माइनस 2Q का माइनस 0.2Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस, तो ये तीनों माइनस में हो गए। प्रॉफिट फंक्शन में पर क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट फंक्शन = माइनस 2.2Q स्क्वायर
प्लस 418Q माइनस 100। ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना है, स्टेप 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया प्रॉफिट फंक्शन का, 2.2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, 4.4 माइनस 4.4Q प्लस 418। सेकेंड स्टेप, टेकिंग P डैश Q इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर लिया तो ये 4.4Q इक्वल टू 418 हो गया। Q की वैल्यू आ गई 418 डिवाइडेड बाय 4.4। नाउ Q इज इक्वल टू 95 यूनिट्स। Q की वैल्यू आ गई 95 यूनिट्स। हमें मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालनी है और इम्पोज द टैक्स। हमें बेसिकली द प्राइस निकाल के दिखाना है, न्यू प्राइस क्या आएगा। बेसिकली न्यू प्राइस निकालने के लिए कह रहा है, तो 95 आ गया। देयरफॉर हमारे पास प्राइस फंक्शन न्यू क्या है, 422 माइनस 2Q P इज इक्वल टू 422 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 95। प्रॉफिट इधर आप अगर थर्ड स्टेप करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा के देखें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें प्रॉफिट फंक्शन का, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 4.4। इट मीन्स इट्स लेस देन 0। मैक्सिमाइजेशन हो रही है, मैक्सिमाइजेशन हो रही है एट Q इज इक्वल टू 95। हमें मैक्सिमम प्राइस पूछा हुआ है 95 से 422 को मैंने माइनस किया, 422 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 95, ये आ गया मेरा प्राइस 232। ये आ गई मेरी आंसर 232। तो जब प्राइस में टैक्स इम्पोज हुआ 422 का, तो न्यू प्राइस क्या निकल के आ गई, न्यू प्राइस आ गई मेरी 232 की न्यू प्राइस आ गई। यार मुझे बोला गया, अच्छा ठीक है, सही है भाई, 232 न्यू प्राइस आ गई। एनी क्वेश्चन इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं, नहीं आसार वापस से कीजिए। चलें 10 की तरफ मूव करते हैं। इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज, मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट, इफ फिक्स कॉस्ट इज ₹10, फिक्स कॉस्ट दे रहा है ₹10, फाइंड द टोटल प्रॉफिट फंक्शन, फाइंड द टोटल प्रॉफिट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, आपसे पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन बताओ, निकालें, करें? अगर आप इधर उस तरीके से चलें जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, पिछला जो सवाल था एक्स्ट्रा करके कराया था, तो 4x माइनस 9, अगर मैं इसको मार्जिनल कॉस्ट को कन्वर्ट करूं तो 4 तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, x में x है 1 प्लस किया और 1 प्लस किया, माइनस 9 कुछ नहीं है इसके साथ, तो x 2 अंदर 2 2 टू द 4, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 9, ये कॉस्ट फंक्शन आ गया, सही है, प्लस फिक्स कॉस्ट दी हुई है 10,
तो ये आ गया 2x² माइनस 9x प्लस 10। ये मेरे पास कॉस्ट फंक्शन निकल के आ गया। रेवेन्यू फंक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा 19x। सही है भाई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया 19x माइनस 2x²। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करा, या मैं कर देता हूँ 19x माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 10। तो प्रॉफिट फंक्शन माइनस का 2x²। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या गया माइनस का 2x², 19 प्लस 9 प्लस 28x माइनस 10। प्रॉफिट फंक्शन आ गया माइनस 2x² प्लस 20x माइनस 10। ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? 10 क्लियर है? इलेवन प्राइस फंक्शन दिया हुआ है। प्राइस से आप रेवेन्यू बना लेंगे, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द प्रॉफिट आर 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द प्रॉफिट आर 0। आप सिंपल इसमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन जो आएगा उसको प्रॉफिट फंक्शन को इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जरा निकालिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, पहले तो रेवेन्यू फंक्शन बनाना है। रेवेन्यू फंक्शन p मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, जो कि रेवेन्यू फंक्शन निकल के आ जाएगा 400x माइनस 25x²। ये आ गया आपके पास रेवेन्यू। प्रॉफिट फंक्शन बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करें, जो प्रॉफिट फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 रख लें। सॉल्व फॉर x सॉल्व मारें, इक्वल टू 0 रखें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मारें तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। 2 वैल्यूज आएंगी x की। जरा निकालिए भाई इसको कीजिए। रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, प्राइस फंक्शन हमें दिया हुआ है। प्राइस से रेवेन्यू बनाने का, प्राइस फंक्शन को मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दूंगा, रेवेन्यू फंक्शन आ गया। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। प्रॉफिट फंक्शन एक्स की कहाँ वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू कहाँ बतानी है, प्रॉफिट आर 0। आप सिंपल रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करें तो प्रॉफिट फंक्शन निकल के आ जाएगा। बस प्रॉफिट फंक्शन को इक्वल टू 0 ले लें, पी की जगह 0 पुट कर दें। सही है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। उस क्वाड्रेटिक को कैलकुलेटर में डालें तो x की 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, कीजिए इस सवाल को। ये सवाल इंशाल्लाह हो जाएगा। क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? इस सवाल को कीजिएगा। 2 और 10 बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ये सवाल हमने कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे। 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, इसके अलावा मैं वर्कशीट शेयर करूंगा और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें सबसे पहले क्यूरीज लूंगा वर्कशीट की, और क्यूरीज के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ।